माताओं सोए गए, लेकिन भगवान की माया से ब्राह्मण पहुंचे द्वारका में और कन्हैया के दरबार में गए और वह पत्र उन्होंने कन्हैया को दिया। तो कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो कन्हैया कहने लगे कोई रुक्मिणी नाम की लड़की की कथा लिखी है इसमें। ब्राह्मण बोले कथा ना लिखी है, सपने में तो हाल पहुंच जाता, अब कथा बताता। कन्हैया सोच रहे सारी बात बताए नहीं है। रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव को, कन्हैया बोले में चलेंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि तुम्हें भगरे बनाए ले, अगर दाऊ भैया से आज्ञा मिल जाए तो तुम्हें छोड़वे के बहाने हम कुंदनपुर पहुंच जाएंगे। माताओं वही हुआ, ब्राह्मण देव ने भगड़े बनाए। आज दाऊ भैया से आज्ञा लेके कन्हैया जी ने ब्राह्मण देव को रख के और कठोर डकोर, ये डकोर से आए हैं अंकित जी, प्रसाद ले लो अंकित। ये 100 रुपए का हमें पुरस्कार किया है। भगवान से कामना करते हैं कि हमेशा धर्म के पथ पर अग्रसर होती रहें, यही मेरी भगवान से आशा और अभिलाषा है। माता तो आज रथ में बैठ के ब्राह्मण देव आए हैं कुंदनपुर में। रथ ऐसे नहीं आया, भगवान का रथ आकाश में उड़ के आया। ब्राह्मण तो बड़े दुखी हो गए, सोच रहे हैं आज मैं अहिरन के चक्कर में पड़ गए, अहिर झांझड़े में कैसे निकल पाए। और जैसे ही कुंदनपुर में मंदिर के पीछे बगिया में भगवान ने रथ रोको, सोए पंडित जी उतर के घर भागे। कन्हैया बोले जाओ जाओ, मैं भी जा रहा हूं। पंडित जी खड़े हो गए, कहने लगे कि ऐसा करो एक बार रुक्मिणी से तुम मिल लो ताकि बात भले चली गई हो। बोले तो रुक्मिणी को बताओ मंदिर के पीछे बगीचे में हम हैं, हमसे मिलने यहीं आए, क्योंकि पहरेदार बहुत है, हम नहीं जा सकते। ब्राह्मण देव उसी समय रुक्मिणी के पास जाते हैं तो रुक्मिणी मरने जा रही थी, मरने में। माता मरने जा रही थी रुक्मिणी, और जैसे ही पंडित जी को देखा सोई मरना। आगे को बढ़ गई और मन में सोच रही है, अरे पहले में परफूमी इनकी सांस होगी तो दुनिया सारी रोक ना पाऊंगी। वो घड़ी आ गई बालक तो मेरे घर आ गई। अब तो भगवान राधा सोच रही है मन ही मन में रुक्मिणी, और क्या विचार किया है रुक्मिणी जी ने। देखो रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है।
साक्षात महालक्ष्मी का। क्या कह रही है रुक्मिणी मन ही मन में? अरे बन के दुल्हनिया कहीं जाऊंगी, बन के दुल्हनिया कहीं जाऊंगी, अरे बन के दुल्हनिया संग जाऊंगी, अरे बन के दुल्हनिया संग जाऊंगी, अरे रोकेगी दुनिया तो रुक ना सकूंगी, रोकेगी दुनिया तो रुक ना सकूंगी, या घबराए चैन ना आए, वो घड़ी आ गई बालम तो मेरे दर आ गए मेरे मन जिसका बोले आई के जान, तुझे लिए दिल अब जरा, वो घड़ी आ गई साजन तो मेरे घर पे आ गए, साजन तो मेरे घर पे आ गए, जिसका मुझे आई जा उसके लिए अब जरा, वो घड़ी आ गई बालम तो मेरे दर आ गए मेरे मन मुझे आई के जान, तुझे लिए दिल अब जरा, वो घड़ी आ गई साजन तो मेरे घर पे आ गए, साजन तो मेरे घर पे आ गए। रुक्मिणी मन ही मन में सोच रही है और धीरे धीरे आगे को जा रही कलैया और रथ में लई बैठारी, ये मात मेरी बात बिगड़ गई बहन करिया संग भई। मात मेरी बात बिगड़ गई, बहन करिया संग भई। हे माँ, अरे कारो कारो ए मैया, पहना को ले गो आए गैया, ओ मैया, अरे कारो कारो है मैया, पहना को ले गो आए गैया, अरे रथ में लई बैठार बहन बन, और झटका तीनों हाथ, माँ तो मेरी बात बिगड़ गई बहन करिया संग भई। माँ तो मेरी बात बिगड़ गई बहन करिया संग भई। मैया बोली बिटिया तुम अपने अपने घरे जाओ, मेरी लली जहाँ जाए चाह कहती ता चली गई। अरे का मालूम आती मैया के ओटली के पेट में कमत हुआ सभी गोपियां चली गई माता। आज ये बात जब रुकुमपाल ने जानी, उसी वक्त शिशुपाल के पास में गया। शिशुपाल जन्माशय में सोए रहा था और जो शिशुपाल को सोत बहु देखो सो रुकुमपाल कहने लगा जीजा जी, जीजा जी, क्या हो गया जीजा जी? बड़े बड़े खुशियाए रहे हो, क्या करे रात? तुम्हें नहीं जाना मालूम है मेरी बहन का हरण हो गया है। बचे रहिएगा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हरण हो गया है? मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वो ग्वाला कन्हैया आया था, ले गया ले गया। क्या कर रहे हो आप लोग? खा खा के पराठे, टिक्की, समोसे और वो रसगुल्ले। और उसी समय शिशुपाल ने आक्रमण का आदेश दिया। सेना जो कन्हैया का नाम सुनो सो पांडव जो हटे वे निकल गए बरात में। सोचने लगे कन्हैया जाओ भैया से लड़के मरण आए, बरात सही तो पल्लक की सही कन्हैया की बरात मान लेंगे।
वो तो चली गई। माता अब तो वहां पे सेना टूटी है लड़ने के लिए, तो ऐसे ही नहीं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। और लड़ रहे दोनों वीर, अरे का कौन कौन, शिशुपाल और कन्हैया, दाऊ भैया आ गई थी वो। अरे तुझे ऐसे समर मेरे पे मानो चल रही लंका। में बैठी है दाऊ भैया, हल मूसल लेकर के जब युद्ध हुआ है ना, और भैया माता अरे बचत सुनी भैया की आवेगी, मत मारो पिरन को नाथ। बचत सुनी भैया की आवेगी, मत मारो पिरन को नाथ। बचत सुनी भैया आवे पहली आवे पर हे पे आवे, पहली आवे पर हे पे आवे, मोई को पहनावे बाजे बड़े पे, मोई को पहनावे बात। बचत सुनी भैया की आवती है, आता बोलो तुम्हें बड़ी भैया की याद आते समय समय पे। आए दूजिया विस्ता वन में आवे, दूजिया विस्ता वन में आवे, इन राखी बांधे हाथ। बचत सुनी भैया की आवती है, इन राखी बांधे हाथ। बचत सुनी भैया की आवती है, जब जब
मायके में कोई पूछने वाला नहीं है, अगर भाई नहीं है तो कोई को पूछे को बात सुनी भैया की आवेगी मत मारो मिलन को बात सुनी भैया की आवेगी मत मारो मिलन को बात सुनी भैया की माताओं। तो भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी बड़ी अच्छी तरह से उनका विवाह होता है, सारी विवाह की रस्में होती हैं ठीक है बड़ी अच्छी तरह से। माताओं हाथ पीले कराए जाते हैं, कन्यादान होता है। कन्यादान आप लोग भी कर लो, कचुलाई हो तो जयमाला परवान की जयमाला जल्दी जयमाला परवा माला दे नहीं वो लोग ब्याह शादी में ज्यादा जानकार हो, हमें कथा बना। कन्यादान हो रहा है माता, कर लो। अरे देवियो हरि को नाम आगे आगे सभी लोग ताली बजाइए और कीर्तन बोलेंगे। ले लियो हरि को नाम आगे आगे ले लियो हरि को नाम आगे आगे तो गैया मिलती है, गैया मिलती है। और सुहाग का ये पूरा श्रृंगार हमारी परिचित माता जी अर्पण कर रही हैं और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमें अर्पण कर रही है। भगवान से कामना करते हैं जैसे माँ का आशीर्वाद बना रहे, जो हम धर्म पर चलते रहे। ये हमारी परिचित माता